डॉक्टर पासवान आप जवाब दीजिए। आप नहीं रमेश जी, देखिए इसी प्रकार की चिंताएं उन्होंने तब भी प्रकट की थी। बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या है, 7.5 करोड़ वोटर है, कितने क्लेम्स हैं? कितने नहीं, बिहार में 7.5 करोड़ वोटर है, कितने क्लेम्स आए, कितने ऑब्जेक्शंस आए? जीरो क्लेम्स आए हैं। आपने 370। अरे भाई रमेश जी, मैं उनके बारे में शांत था। रमेश जी, आप या तो शांत कराइए, ऐसे थोड़ी होता है रमेश। नहीं डॉक्टर पासवान, बीच में तो आप भी बहुत देर बोले हैं, ऐसा मत कहिए सर। आपने जो नियम अपने लिए बनाया था उसका उल्लंघन आपने खुद किया। लेकिन ठीक है भदौरिया साहब, एक मिनट रुक जाइए। नहीं भदौरिया जी, अभी आपको मैंने पूरा टाइम दिया। 390 घुसपैठिए निकले, माहौल पूरे देश में बनाए घूम रहे थे। 65 लाख लोगों का आपने वोट काटा। 65 लाख कौन थे जिनका आपने वोट काटा? भदौरिया जी, आप तो कह रहे थे जब तर्क समाप्त होते तब कोई बीच में बोलता है, और अब ये आप पे लागू नहीं होता। उनका वोट काट दिया। ये कौन सी प्रक्रिया है? मैं भदौरिया जी, जो लोकसभा में वोट लेते हो, भदौरिया जी में काट देते हो। भदौरिया जी, लोकसभा में आपने वोट ले लिया, भदौरिया जी हो गया कि लोकसभा में आप हार रहे हो। भदौरिया जी, एक मिनट रुक जाइए ना, नॉन स्टॉप थोड़ा चलेगा। इसलिए आपने चिन्हित करके, अरे आपकी बात आ गई भदौरिया जी, काट दिया। ठीक है भदौरिया जी, काट दिया। भदौरिया जी, विधानसभा जीतने के लिए काट दिया उनका नाम। भदौरिया जी, उसके बाद जीत हासिल कर ली। फिर मेरा विकास जीत गया। कौन सा विकास जीत गया? मुकामा में। अरे भदौरिया जी, अब रुक जाइए। विकास जीत गया। पुल जो बिहार में पुल गए, वो विकास। कोई फिल्म बनाने वाले आपको अपने पास न बुलाने। भदौरिया जी, जिससे दलितों को घर जला दिए गए थे, वो विकास। कौन सा विकास जीता? भदौरिया जी, अभी हो गया। विकास जीता। भदौरिया जी, हत्याओं का विकास जीता, या जिस तरह से। अब मैं भदौरिया जी फिर आपको बोलने नहीं दूंगा, आप ये देख लीजिएगा। ये विकास जीत गया आपका। भदौरिया जी, अगर आप नहीं रुकेंगे तो फिर मुझे रोकना पड़ेगा। सर, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। मेरा आपसे सिर्फ निवेदन इतना नहीं, आपकी बात आ गई है, आपने जो बात के जवाब तो ले लीजिए। अभी तक आप कह रहे थे साहब जब तर्क नहीं होते तब बीच में बोलते हैं, अब आप बीच में वही बात रिपीट कर रहे हैं। डॉक्टर पासवान, आप प्लीज कंप्लीट करिए। नहीं देखिए रमेश जी, मैं अनुराग जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस प्रकार से अपने स्तर को गिराना ठीक नहीं। अनुराग भैया, आप बहुत वरिष्ठ हैं, इस प्रकार से आप लगातार बोलते हैं, तर्कहीन बोलते हैं, अवैज्ञानिक बात बोलते हैं। बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है ना, 14 करोड़ में 7.5 करोड़ वोटर है, 7.5 करोड़। कितने क्लेम्स आए हैं, कितने ऑब्जेक्शंस आए हैं? एक भी क्लेम नहीं आया, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। जब मैंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के अध्यक्ष हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं है, मैं तो कहता हूं, मैं चुनौती के साथ आपको कहता हूं अनुराग भैया, कि आप हमें बुनियादी मुद्दों पे घेरो। आप कहो आपने कितनी सड़कें बनाई है, आप कहो आपने कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए हैं, आप कहो आपने कितने रोजगार दिए हैं, तो मैं आपको यहां पे जवाब दूंगा। चुनौती ऐसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। राहुल गांधी जी पूरे चुनाव में कितने दिन बिहार नजर आए? आपके बड़े भाई हैं, कितने दिन उन्होंने तेजस्वी यादव ने समय दिया? विचित्र सी बात होती है, चुनाव के दौरान मेहनत करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना नहीं है, चुनाव आयोग का वर्डिक्ट स्वीकार करना नहीं है, ऐसे देश नहीं चलता है। क्षमा चाहता हूं, देश संविधान से चलता है। और मैं आपके शो पे पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं, क्या बंगाल हो, क्या ममता दीदी हो, क्या अखिलेश यादव हो, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। There is no one above the rule of law. There is no one above the Constitution of India. देश संविधान से चलेगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। आप नहीं तय करिएगा, आप नहीं तय करिएगा, ममता दीदी आ जाएंगी, अखिलेश यादव तय करेंगे। क्या अखिलेश यादव नहीं तय करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, भारत की जनता तय करेगी। और आप बात करते हैं यहाँ पे नवीन चावला, आप भूल जाते हो, अपने औरंगाबाद के नेता को भूल जाते हो, अपने नेता को भूल जाते हो, अपने बाबूजी को भूल जाते हो। आज भी अगर जमीन पे जाओगे और जमीन पे जाकर के कान लगाओगे, 5 साल बाद, 7 साल बाद उसका जवाब। ये क्या आप नाटक करते हो? पहले बुलाते हो, फिर काम देते हो उत्तर प्रदेश के अंदर में, फिर कैमरा के सामने। भदौरिया जी, ऐसे नहीं होता प्लीज। फिर बताते हो हम पेपर चेक कर रहे थे, समाजवादी भदौरिया जी ऐसे की यही स्थिति हो गई है। अनुराग जी, एक मिनट रुक जाइए ना। अनुराग जी, एक बात स्पष्ट करिए ना, इस देश में इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए या नहीं? मुझे सिर्फ इतना जानना है आपसे, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए, या तो दो ही हो सकता है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात सुन लीजिए ना। नहीं, ये संविधान समाजवादी पार्टी तय करेगी क्या? सुन तो लीजिए, तय करेंगे। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नियत पे शक है, जो चुनाव आयोग है उसकी नियत पे शक है, क्योंकि अगर आप असम के लोगों को बुला के यहाँ काम देंगे, उसके बाद उनका पेपर देखेंगे, तो इसके मतलब आप माहौल बना रहे हो। अगर आपने जब उनको रखा था कॉन्ट्रैक्ट पे, तो क्या पेपर नहीं देखे थे? कहां के लोग हैं ये?
आपने क्या उनको नहीं चेक किया था? आज कैमरा के सामने 7 साल बाद चेक करने की जरूरत पड़ रही है, इसके मतलब आप इन्हीं को घुसपैठिया बोलेंगे, इन्हीं को कहेंगे देखो जा रहे हैं बिस्तर पे लेके, इन्हीं को बोलेंगे देखिए उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, फिर माहौल बनाओगे, फिर लोग कहेंगे हाँ हाँ बाकी इतने लोग घुसपैठिए आ गए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब देखो बीजेपी भगा रही है, अब देखिए बीजेपी ने SIR किया तो ये भाग रहे हैं। अरे प्रभु आप ही बुलाते हो, फैलाइए गुंडा राज, फैलाइए जंगल राज, यही समाजवादी पार्टी के असल संस्कार है और इसी के कारण आप आज हाशिए पे हैं और आगे भी आप हाशिए पे रहिएगा। कॉमेडी के पात्र बन गए हैं आप लोग, भारतीय जनता कॉमेडी पार्टी के पात्र का यही कारण होता है, पहले यही लक्षण बुलाओ, होता है। फिर उनका हमारे उत्तर प्रदेश लोगों का हक मारो, फिर उनको रोजगार दो, फिर उसके बाद उनका पेपर चेक करके बोलो अब हम भगा रहे हैं। बुलाओ, भगाओ, आपने क्या दिया है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव बंद देंगे क्या आप? ये आपका अरे जाकर के समझाइए उनको, आप धंधा बंद जाकर के उनको समझाइए। आप समाजवादी पार्टी तय नहीं करेगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। देश संविधान से चलेगा, कोई आपके आधार पे नहीं चलेगा, गुंडों का राज नहीं चलेगा यहाँ पे, देश संविधान के आधार पे चलेगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्पों पे चलेगा। निश्चित रहिए आप। तो आप तो मेरा 7-8 साल का मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों का रोजगार खा गए ना, खा गए ना रोजगार। ठीक है अनुराग जी, लेकिन अनुराग जी, रोजगार आपका समाप्त हुआ लगता है। एक मिनट अनुराग जी, डॉक्टर पासवान, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।